Good morning, student. I am Manish Kumar. Today I am dealing the topic that is PPH, postpartum hemorrhage, जो कि आता है complication of the third stage of labor में. ठीक है. So complication of the third stage of labor. ठीक है. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आपको पता है. ठीक है. प्लेसेंटा डिलीवरी के टाइम का प्रोसेस होता है. ठीक है. तो उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन आएंगे तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होगा. कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. ठीक है. प्लेसेंटा डिलीवरी के टाइम में. ठीक है. एक तो पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज होगा. एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी. ठीक है. रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के कुछ पार्ट रिमेनिंग रह गया है तो उसके कारण बहुत सारी ब्लीडिंग होगी. शॉक होगा पेशेंट को. ठीक है. फ्लूइड की कमी होगी. ब्लीडिंग लॉस होने के कारण पेशेंट शॉक में जा सकता है. ठीक है. ये हो सकता है जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको. शॉक का नॉन हेमरेज ये सब आपको पढ़ाई हूँ. पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है. ठीक है. ये भी आपको क्लियर है. एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्लियर. ठीक है. ये भी क्लियर. ये भी एक टॉपिक क्लियर हो चुका है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लास्ट है यूट्राइन इन्वर्शन. ठीक है. इसमें क्या होता है जो यूट्रस का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है तो उसके कारण हैवी ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है. ये सब कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आता है. एग्जाम में आ सकता है. ठीक है. तो आज मैं डील करूंगी पीपीएच दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज. तो लेट्स सी द डेफिनेशन. बहुत वास्ट टॉपिक है इसलिए थोड़ा फास्ट बोलूँगी आपको. ठीक है. तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन इज आर्बिट्रेटरी एंड रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ ब्लड इन एक्सेस ऑफ 500 ml फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू WHO. ठीक है. बेबी के बर्थ के टाइम पे अगर एक्सेसिव 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस हो रहा है तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे पोस्टमार्टम हेमरेज. ठीक है. और भी एक डेफिनेशन है क्लिनिकल डेफिनेशन. एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू जेनाइटल ट्रैक फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी अप टू द एंड ऑफ द प्यूरपेरियम. ठीक है. प्यूरपेरियम तक. ठीक है. बेबी का बर्थ हो गया, प्लेसेंटा आउट हो गया, उसके बाद भी प्यूरपेरियम पीरियड में भी अगर हैवी ब्लीडिंग हो रहा है और ये अफेक्ट कर रहा है मदर का बॉडी पे. ठीक है. इससे जनरल कंडीशन लाइक बीपी अगर फॉल हो रहा है. ठीक है. टेम्परेचर पल्स ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज. एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू जेनाइटल ट्रैक फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी अप टू द एंड ऑफ द प्यूबरियम विच एडवर्स इफेक्ट ऑन जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट. That means evidence rise in the pulse rate, falling in blood pressure is called PPH. Clear? Is the types of PPH. ठीक है. पोस्टपार्टम हेमरेज के दो टाइप्स होते हैं. प्राइमरी हेमरेज एंड सेकेंडरी हेमरेज. ठीक है. तो प्राइमरी हेमरेज ऑकर विद इन 24 आवर फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी. ठीक है. बेबी के बर्थ के कंटिन्यू चल रहा है और 24 आवर तक उसका ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे कंडीशन को हम प्राइमरी हेमरेज कहेंगे. ठीक है. बेबी के ड्यूरिंग बर्थ के टाइम में ही हो रहा है. ठीक है. ऐसे ब्लीडिंग को प्राइमरी हेमरेज कहेंगे. सेकेंडरी हेमरेज ऑकर बियॉन्ड द 24 आवर विद इन द प्यूरपेरियम पीरियड. ठीक है. बेबी का डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा डिलीवर हुआ, उसके 24 आवर तक भी ब्लीडिंग हो रही है. ऐसे कंडीशन को हम सेकेंडरी हेमरेज कहेंगे. ठीक है. तो सेकेंडरी जनरली क्यों हो सकता है 24 आवर में अगर प्लेसेंटा का कुछ पार्ट्स रिमेनिंग रह गया है. ठीक है. ट्रॉमेटिक इंजरी है तो ये सब सेकेंडरी में आएंगे. क्लियर है. तो क्लियर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो प्राइमरी को दो में डिवाइड किया गया है. थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज एंड ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज. ठीक है. थर्ड स्टेज ऑफ प्राइमरी ब्लीडिंग ऑकर बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा. बेबी डिलीवर्ड हो गया लेकिन बेबी डिलीवर्ड होने के बाद प्लेसेंटा डिलीवर्ड होना चाहिए लेकिन प्लेसेंटा डिलीवर्ड नहीं हुआ है लेकिन ब्लीडिंग बहुत हो रही है तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. थर्ड स्टेज याद रखना प्लेसेंटा वाला डिलीवरी के टाइम का वाला है. ठीक है. तो उसके पहले अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम कहेंगे थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज. ब्लीडिंग ऑकर बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा. ट्रू पोस्टमार्टम ब्लीडिंग ऑकर सब्सिक्वेंट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा. मतलब प्लेसेंटा की डिलीवरी के टाइम में अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग हो ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे कंडीशन को हम ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे. प्लेसेंटा की डिलीवरी के पहले अगर हो रहा है तो थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज कहेंगे. ट्रू पोस्टपार्टम प्लेसेंटा की डिलीवरी के टाइम में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसे कहेंगे. ठीक है. तो ये क्लियर होना चाहिए टाइप्स.
नाउ प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज की कॉजेज, ठीक है। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, बेबी के डिलीवरी के टाइम में क्यों हो सकता है एक्सेसिव जो वॉमिट ब्लीडिंग होती है। तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? एटॉनिक, ठीक है, अगर यूट्रस एटॉनिक है मतलब रिलैक्स हो गया है, बिल्कुल टॉन नहीं है, मतलब यूट्रस के मसल्स टाइट होने चाहिए जिस जो ब्लीडिंग को रोकता है, लेकिन अगर वो बिल्कुल लूज हो गया है तो उससे ब्लीडिंग एक्सेसिव होती है। तो एटॉनिक यूट्रस है तो वो एक कॉजेज हो सकता है। ट्रॉमेटिक है, ठीक है, इंजरी है, ट्रॉमेटिक है, वो कहीं चोट लग गई है यूट्रस में सर्विक्स से, तो ऐसे पार्ट से हो रही है, वो एक कॉजेस होता है। रिटेन टिश्यू कुछ पार्ट्स रह गया है, वो एक हो सकता है। ड्रग्स का, ठीक है, ड्रग्स का साइड इफेक्ट हो गया है, वर्ड ऑक्सीटोसिन वगैरह दिए तो वो ओवरडोज हो गया है, तो वो एक कॉजेज हो सकती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉनिक एंड ट्रॉमेटिक कॉजेज, ठीक है, एटॉनिक भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक कई बार टोन नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है यूट्रस एंड, और ट्रॉमेटिक कॉजेज भी है, ठीक है, वो एक हो सकता है। ब्लड कोगुलेशन, ब्लड बिल्कुल थिन है तो ब्लीडिंग हैवी होगी, तो ये प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज में होगा। क्लियर है? नाउ इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आप फ्लो चार्ट करके उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं वर्ड में बनाई हूँ, आपको लिखने में एग्जाम में इजी होगा। तो आप लोग फ्लो चार्ट करके अगर याद करना है, अगर लेंदी लग रहा है तो फ्लो चार्ट करके भी इजी करके बना सकते हैं नोट्स, ठीक है। तो प्रिवेंशन में हम एंटीनेटल पीरियड में सबसे पहले हम क्या करेंगे? इम्प्रूव ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमन, हाई रिस्क पेशेंट, मदर का जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। हाई रिस्क पेशेंट ऑब्जर्व, ऐसे कोई हाई रिस्क है, प्लेसेंटा प्रीविया है, ऐसे ऐसे कुछ भी है, ट्विंस है, ठीक है, प्लेसेंटा का साइज बड़ा है, ऐसे को अपन को ऑब्जर्व करना है। ब्लड ग्रुप चेक करके रखना है, प्लेसेंटा का लोकलाइजेशन आइडेंटिफाई करना है थ्रू द सोनोग्राफी कि लोकलाइजेशन करेक्ट है कि नहीं, इससे पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ था, वुमन विथ मॉर्बिड एडरेंट प्लेसेंटा तो नहीं है, ठीक है। मॉर्बिड एडरेंट प्लेसेंटा में the placenta is directly anchored on the myometrium either partially and completely without any intervention with the deciduum, ठीक है। तो प्लेसेंटा जब बहुत ज़्यादा मायोमेट्रियम यूट्रस के मायोमेट्रियम लेयर तक इन्वॉल्व हो जाता है, एंटर करने लगता है, एंटर हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम मॉर्बिड एडरेंट प्लेसेंटा कहते हैं। नॉर्मल आप देख सकते हैं, नॉर्मल जो एंडोमेट्रियम लेयर को ही वो इन्वॉल्व रहता है उसके वेन आर्टरी तक, ठीक है, लेकिन अगर वो मायोमेट्रियम तक एंटर कर रहा है तो वो मॉर्बिड एड्रेंट कहलाएगा। उसके ये सब पार्ट्स हैं, एक्रीटा जब मायोमेट्रियम तक इन्वॉल्व हो जाता है, प्लेसेंटा के पूरा वेन आर्टरी, ठीक है। अगर मायोमेट्रियम को क्रॉस करके पेरीमेट्रियम तक एंटर हो रहा है तो इंक्रीटा कहलाएगा। पेरीमेट्रियम को क्रॉस करके प्लस यूट्रस के और भी ऑर्गन को इन्वॉल्व हो रहा है प्लेसेंटा की वेन और आर्टरी, उसको परक्रेटरा कहेंगे। क्लियर है? नाउ इंटरनेटल केयर में हम क्या ध्यान रखेंगे? स्लो डिलीवरी ऑफ द बेबी, नॉट पुल आउट, ठीक है, जो डिलीवरी है वो स्किलफुल होना चाहिए, पुल ऑफ नहीं करना है, नहीं प्लेसेंटा को नहीं बेबी को, इससे हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। केस विद द इंड्यूस ऑगमेंटेशन लेबर बाय द ऑक्सीटोसिन, ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो देख के करना है। प्राइमरी है तो हम डोजेस को धीरे धीरे कर बढ़ा सकते हैं, लेकिन मल्टी ग्रेविडा है, एक बार डिलीवर कर चुकी है बेबी, तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन का जो रहता है वो बढ़ाना नहीं है, धीरे धीरे करके ही अकॉर्डिंग डॉक्टर ऑर्डर ही हम डोज बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट ऑब्स्टेटिक एनेस्थेटिक इमीडिएट व्हेन द डिलीवरी, ठीक है, जो भी ऑब्स्टेटिक एंड एनेस्थेटिक है वो एक्सपर्ट होने चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए। ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन स्पॉन्टेनियस सेपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा रिड्यूस ब्लडर, ठीक है। अगर अपने से प्लेसेंटा डिलीवर हो जा रहा है स्पॉन्टेनियस तो इससे ब्लीडिंग लॉस कम होती है, ठीक है। अगर हम ट्रैक्शन वगैरह देंगे तो उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो ट्रैक्शन दे रहा है वो जो भी है ऑब्स्टेट्रिशियन वो स्किलफुल होना चाहिए, उनको प्रैक्टिस होना चाहिए। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर अपन को करना है, आगे हम ये सब मैनेजमेंट पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा मेम्ब्रेन शुड बी रूटीन, ठीक है, इससे पहले ही अपन को एंटीनेटल पीरियड में ही अपन को ध्यान में रखना है प्लेसेंटा का
कहाँ किस पोजीशन में था, और डिलीवरी के बाद भी अपन को देखना है कि क्लॉट्स वेट कितना है, का टेंडेंस नॉर्मल 28 है कि नहीं, कोई पार्ट रिमेनिंग तो नहीं रह गया। ठीक है। ऑब्जर्व फॉर अबाउट 2 आवर, मतलब मदर को भी ऑब्जर्व करना है। ठीक है। हैवी ब्लीडिंग तो नहीं है, बीपी लो तो नहीं हो रहा है। ठीक है। वो सारी चीज़ इंटरनेटल पीरियड में अपन को ध्यान रखना। नाउ मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ब्लीडिंग, इससे पहले जो है वो भी लिखना है। एग्जैक्ट जो मैनेजमेंट है वो अपन को यहाँ से स्टार्ट करना है। प्रिंसिपल टू एम्प्टी द यूट्रस, सबसे पहले अपन को किसी भी तरह से यूट्रस को कोई भी रिमेनिंग पार्ट नहीं रहना चाहिए, सभी आउट करना है। प्लेसेंटा की पार्ट्स कुछ रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। टू रिप्लेस द ब्लड लॉस हो रहा है तो अपन को ब्लड स्टार्ट करना है मदर का। टू इंश्योर इफेक्टिव हेमोस्टेसिस एंड ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग, कहीं पर ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, ट्रॉमा हो गया है तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है और अपन को स्टिच करना है। ठीक है। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, दो टाइप का मैनेजमेंट हम करेंगे, प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग एंड ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग। प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग जहाँ प्लेसेंटा अटैच रहता है और जब वो डिटैच होता है तो वहाँ से ब्लीडिंग बहुत होती है, उस जगह से। ठीक है। यूट्रस की उस जगह से जहाँ से प्लेसेंटा आउट होता है। ठीक है। ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग में हम क्या मैनेजमेंट करेंगे और प्लेसेंटा साइड ब्लीडिंग में क्या मैनेजमेंट करेंगे। टू अगर प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग है, टू पेल्पेट द फंडस एंड मसाज द यूट्रस टू मेक इट हार्ड। ठीक है। जैसे ही प्लेसेंटा आउट होता है तो जहाँ से डिटैच होता है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं वो यूट्रस का पार्ट, और ब्लीडिंग बहुत होती है उस जगह से, इसीलिए अपन को उस जगह को अपन को मसाज करके किसी भी तरह से यूट्रस को टाइट करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे डिलीवरी के बाद तो हल्का सा एब्डोमेन में वुमन में मसाज करते हैं हम। ठीक है। टू स्टार्ट द क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन 60 ड्रॉप अरेंज ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ठीक है। अपन को आईवी स्टार्ट करना है, डीएनएस आरएन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूशन देना है अगर पेशेंट को ज़रूरत है। ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM मिथार्जिन या फिर और मिथार्जिन 0.2 mg इज गिवन बाय आईवी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अदर। ठीक है। ऑक्सीटोसिन या मिथार्जिन दोनों में से एक डिलीवरी के बाद भी देना है ताकि कोई भी रिमेनिंग पार्ट ब्लड कलेक्शन ना रह जाए, वो सब आउट हो जाए कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। ठीक है। कैथेटराइज करके ब्लैडर को एम्प्टी करना है। एंटीबायोटिक देना है पेशेंट को, मेट्रोनिडाजोल, एम्पिसिलिन। फंडल प्रेशर एंड कॉर्ड फ्रैक्शन। ठीक है। प्लेसेंटा आउट करने के लिए अपन को ये प्रोसीजर करना है। एंड प्लेसेंटल इज नॉट सेपरेटेड मैन्युअली ऑफ द प्लेसेंटा अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है। प्लेसेंटा अगर आउट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू भी, तो भी हम क्या करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा हम करेंगे। ठीक है। फंडल प्रेशर हम किस तरह से देंगे, पिक्चर में दिया है। ठीक है। हल्का सा देते हैं फंडल प्रेशर, सिंथेसिस प्यूबिस के जस्ट ऊपर देंगे ताकि प्लेसेंटा धीरे से आउट हो। ठीक है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, हल्का सा फंडल प्रेशर देके फिर हैंड ग्लव्स वियर करेंगे, हैंड इंट्रोड्यूस करेंगे यूट्रस में एंड मैनुअली हम धीरे धीरे करके प्लेसेंटा को आउट करेंगे। अगर वो अपने से आउट नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू भी नहीं हो रहा है, तब करेंगे। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा के 10 स्टेप है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बुक में दिया है, आप पढ़ लीजिए। अगर नहीं होगा, नहीं मिलेगा बुक में, अगर कुछ दिक्कत होगी मैनुअल रिमूवल प्लेसेंटा में, आप मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये फार्मा में पूछते हैं। ठीक। नाउ ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग, इससे पहले हम प्लेसेंटल सेल ब्लीडिंग का क्या मैनेजमेंट करेंगे वो देखें। अब ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग में हम क्या करेंगे, यूरेट्रोवाजाइनल कैनाल इज टू बी एक्सप्लोर अंडर द जनरल एनेस्थीसिया आफ्टर द प्लेसेंटा इज एक्सपर्ड एंडोस्कोपी आर प्लेस ओवर द। ट्रॉमेटिक है तो अपन अंडर जनरल एनेस्थीसिया देंगे, और जहाँ जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, यूट्रस में, सर्विक्स में, उस जगह को हम, उस साइट में हम क्या करेंगे, हेमोस्टेसिस मतलब स्टिच करके ब्लीडिंग को रोक देंगे। क्लियर है। मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज, इसमें हम क्या करेंगे, ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज याद रखना, ट्रू पोस्टपार्टम कौन सा वाला पीरियड है। ठीक है। इमीडिएट मेजर, कॉल फॉर द एक्स्ट्रा हेल्प। ठीक है। पुट आईवी कैनुला। ठीक है। एक्स्ट्रा हेल्प के लिए अपन को हेल्प के लिए नर्सेस होने चाहिए, स्टाफ होने चाहिए। आईवी कैनुला की पेशेंट फ्लैट एंड वार्म, ब्लड ट्रांसफ्यूशन क्रॉस मैचिंग करके रखना है। आईवी इन्फ्यूशन, ऑक्सीजन 10 to 15 स्टार्ट करना है लीटर। ठीक है।
20 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन अपन को एनएस के साथ स्टार्ट करना है 60 ड्रॉप में, ठीक है। पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीमीटर से अपन को O2 चेक करना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ फ्लूइड पेशेंट रिसीव, यूरिन आउटपुट, ड्रग टाइप, डोज टाइम, मॉनिटर सीवी, सेंट्रल वेनस प्रेशर भी अपन को करना है, ठीक है। एकदम ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन में, ठीक। और लास्ट स्टेप फॉर सर्जिकल मेथड टू कंट्रोल द पीपीएच। लास्ट ये सारे मेथड हम यूज़ करेंगे। अगर ये सब से कंट्रोल नहीं होता है ब्लीडिंग, तो हम सर्जिकल मेथड के थ्रू हम पोस्टमार्टम हेमरेज करेंगे, ब्लीडिंग को रोकेंगे, यूज़ करेंगे। अगर ये कंट्रोल नहीं होता है तो डायरेक्ट हम हिस्टेरेक्टोमी करके, हिस्टेरेक्टोमी मतलब यूट्रस को रिमूव करके ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और वुमन की लाइफ को हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द टू पोस्टमार्टम हेमरेज में हम ये करेंगे। आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लीजिए। सिक मैनेजमेंट, the trauma to be puerperium, vagina, cervix, search under the light and speculum examination. Hemostasis is achieved appropriate catgut suture repair in done by the endogenous। अगर ट्रॉमेटिक मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, अगर कहीं से जहाँ ट्रॉमा हुआ है वहाँ से पेरिनियम से वजाइना से सर्विक्स में ट्रॉमा हुआ है, उस जगह को स्पैकुलम से एग्जाम करेंगे, एग्जाम करके ऑब्जर्व करेंगे और उस जगह को हम कैटगट से सूचर करेंगे एनेस्थीसिया देके। क्लियर है। और सेकेंडरी पीपीएच, इससे पहले हम प्राइमरी पीपीएच का पढ़ रहे थे, सेकेंडरी पीपीएच, ठीक है। प्यूपेरियम पीरियड तक जनरली जो होता है वो कॉजेज जनरली किसके कारण होगा, रिटेन बीट्स ऑफ कैटल, अगर कैटल प्लेसेंटा की कुछ पार्ट कैटल रह गए हैं यूट्रस में, उसके कारण होगा। उसके कारण इन्फेक्शन हो गया है, इंडोमेट्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर हो गया है। सब इन्वॉल्यूशन मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पा रहा है यूट्रस, ठीक है। प्लेसेंटा साइट वो हो सकता है, उसके कारण हो सकता है ब्लीडिंग। सेकेंडरी हेमरेज फ्रॉम सिजेरियन सेक्शन, वुंड यूजली ऑकर बिटवीन द 10 to 14 days, ठीक है। ये सारे कॉजेज हैं। नाउ मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, सपोर्टिव में ब्लड ट्रांसफ्यूशन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मेथार्जिन 0.2 mg देंगे, एडमिनिस्ट्रेट एंटीबायोटिक देंगे। एक्टिव मैनेजमेंट में हम जो रिटेन कैटेंडल्स है प्लेसेंटा के पार्ट है, अर्जेंटली अपन को जनरल देके आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रिमूव बाय द ओवम फोर्सेप्स के थ्रू भी हम स्पेकुलम के थ्रू आउट कर सकते हैं। जेंटल क्यूरिटेज डन बाय द फ्लशिंग क्यूरिटेज के थ्रू अपन आउट करेंगे। ब्लीडिंग शुड बी कंट्रोल्ड बाय द हेमोस्टेटिक सूचर, ठीक है। अगर कहीं ट्रॉमेटिक है तो उससे भी सूचर के थ्रू आउट करेंगे। एंड लास्ट में हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी। नाउ लास्ट है आपका रिटेन प्लेसेंटा। The placenta is said to be retained when it is not expelled out even 30 minutes after the birth of the baby, ठीक है। 30 मिनट बेबी के आउट होने की 30 मिनट हो गए हैं और प्लेसेंटा आउट नहीं हुआ, ऐसा कंडीशन को हम रिटेन प्लेसेंटा कहेंगे। इसके कॉजेज हैं प्लेसेंटा कम्प्लीटली सेपरेट बट रिटेन इन ड्यू टू द पुअर वॉलेटरी एक्सपल्सिव एफर्ट, मतलब वुमन एक्सपल्सिव एफर्ट नहीं लगा रही है, उसके कारण हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, उसके कारण हो सकता है। सिंपल एड्रेंट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एड्रेंट प्लेसेंटा है मतलब यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर तक ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, उसके वेन एंड आर्टरी एंटर हो गए हैं, तो उसके कारण हो गया फेल टू सेपरेट प्लेसेंटा ड्यू टू यूट्राइन एटोनिसिटी, ठीक है, जिसके कारण वो आउट नहीं हो पा रहा है। मॉर्बिड एड्रेंट प्लेसेंटा पहले बताई हूँ, ठीक है। प्लेसेंटा के जो वेन है आर्टरी मायोमेट्रियम यूट्रस के पूरा वेन आर्टरी तक इन्वॉल्व रहते हैं, एंटर हो जाते हैं, वो कंडीशन कहलाएगा। प्लेसेंटा इनकार्सेटेड, इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, वो कहलाएगा प्लेसेंटा इनकार्सेटेड। ये सब प्लेसेंटा के। नाउ लास्ट इज मैनेजमेंट ऑफ रिटेन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज सेपरेट एंड रिटेन बाय कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, ठीक है। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन ये आप थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट में स्टार्टिंग में भी पढ़े होंगे, कॉर्ड ट्रैक्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है। कॉर्ड ट्रैक्शन के थ्रू हल्का सा ट्रैक्शन देके आउट करेंगे प्लेसेंटा को, ठीक है। अनसेपरेटेड रिटेन प्लेसेंटा अगर सेपरेट नहीं हो पा रहा है तो अपन जनरल एनेस्थीसिया देके मैन्युअली रिमूव करते हैं प्लेसेंटा को, ठीक है, हैंड के थ्रू, ठीक है। हैंड के थ्रू हम आउट करेंगे।
उसके 10 स्टेप्स को आप लिख सकते हैं डिटेल से। अगर ज़्यादा मार्क्स नंबर का है तो कॉम्प्लिकेटेड रिटेन प्लेसेंटा है, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल नहीं आउट हो रहा है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिटेन प्लेसेंटा विथ शॉक बट नो हेमरेज। ठीक है, शॉक में है लेकिन हेमरेज नहीं हो रहा है तो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करेंगे। रिटेन प्लेसेंटा विथ हेमरेज मैनेजमेंट सिमिलर टू द थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज। थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज में जो जो मैंने बताया था, ठीक है, वो सारे मैनेजमेंट फिर से आप इसमें डाल सकते हैं। रिटेन प्लेसेंटा विथ सेप्सिस है तो एंटीबायोटिक्स लगेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूशन लगेगा, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा रहेगा। रिटेन प्लेसेंटा विथ एपिसिटोमी वुंड है तो ब्लीडिंग पॉइंट सिक्योर आर्टरी फॉरसेप्स, रिपेयर द एपिसिटोमी। ठीक है, ब्लीडिंग एपिसिटोमी से हो रहा है ब्लीडिंग, तो अपन को फिर से उसको री एपिसिटोमी करके और इन्फेक्शन से दूर करने के लिए एंटीबायोटिक हमको पेशेंट को देना है। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द रिटेन प्लेसेंटा। ठीक है, इसको एक बार फिर से अच्छे से एक नोट्स बनाइए, समझिए। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।